स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। हर व्यक्ति चाहता है कि अगर मैं प्राइस में चेंजेस करूं तो जो डिमांड है हमारी उसमें क्या चेंजेस होंगे। बेसिकली ये वैसे इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जब हम बात करते हैं, खासकर डिफरेंशिएशन की, तो जब आप डिफरेंशिएशन में बात करते हैं तब यहां पर इसको सीखना जरूरी होता है। मतलब आप अगर इकोनॉमिक्स वाले हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है कि आपको मैथ्स का डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और अगर आप किसी मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं तो आपको ये दोनों बातें आनी चाहिए, मैथ्स भी आना चाहिए और इकोनॉमिक्स की ये टर्मिनोलॉजी भी समझ में आनी चाहिए, तो फिर ये आप कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का एक पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, व्हाई वी आर स्टडी डिफरेंशिएशन इन मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, कि भाई हम मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में मैथमेटिक्स क्यों रखा हुआ है या उसमें डिफरेंशिएशन जैसा टेक्निकल सब्जेक्ट क्यों रखा हुआ है। तो वो इसीलिए रखा है ताकि जब आप इकोनॉमिक्स की ये टर्म समझें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आप समझें। बेसिकली इसका प्रिसाइज नेम जो होता है वो होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब प्राइस के चेंज होने पे डिमांड में क्या फ्लक्चुएशन आता है, ये हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं। अच्छा, आपने अगर कहा कि मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है तो भी ये सबसे आसान होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको लॉ ऑफ डिमांड ये पता होना चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड आप मेरे हिसाब से बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है कि अगर किसी चीज की प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिक उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपने बोला सर अब बाकी, क्योंकि हम नापते ही उसे क्या है, मेजर ही इसको किस तरीके से किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ प्राइस। अब सब्स्टिट्यूट की प्राइस क्या है, बहुत सारे दूसरे अदर फैक्टर हैं, लेकिन हम उन सबको कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। और लॉ ऑफ डिमांड हमारा ये कहता है कि एज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड, डिमांड को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सब्स्टिट्यूट की प्राइस क्या है, इनकम ग्रुप क्या है, फैशन में है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होती है, किसी चीज की डिमांड अप एंड डाउन होती है। रिमेन देम कांस्टेंट, सबको आप कांस्टेंट रखिए, और कांस्टेंट रखने के बाद देखिए कि प्राइस और डिमांड, क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल फिक्स है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी। मतलब इसमें कौन सा कोरिलेशन लग रहा है, अगर आप देखें तो नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो इसमें नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स की टर्म में बात करें तो ये आपको थ्योरी भी लिखनी पड़ती है, तो कई बार आता है शॉर्ट नोट, तो पहले आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या लिखना है। तो आपको सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड लिखना है। लॉ ऑफ डिमांड में आपको लिखना है कि प्राइस गो अप देन द क्वांटिटी डिमांड फॉल, ठीक है, ये कम हो जाएगी। और वाइस वर्सा, अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो प्राइस अगर कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसमें नेगेटिव कोरिलेशन होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात हम बात करने वाले हैं, तो हम डिमांड कर्व की। तो डिमांड कर्व मतलब डिमांड कर्व शोज द क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस प्राइस, अलग अलग प्राइस पे आपकी कितनी क्वांटिटी डिमांड की जाती है। तो जैसे एक एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, तो अगर आप देखें तो प्राइस क्या थी, तो प्राइस है 2.5, तो उस पे क्वांटिटी अगर आप देखें तो 2.5 पे क्या है, 14। फिर थोड़ा सा प्राइस बढ़ा तो आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या हो गया है, क्वांटिटी 14 पॉइंट की बजाय 11 हो गई। फिर प्राइस 3 हुआ तो ये 10 हो गया। जैसे जैसे प्राइस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आप पाएंगे कि डिमांड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है डिमांड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और इसका अगर आप कर्व बना लें, मतलब नीचे आप क्या कर दें, क्वांटिटी डिमांडेड ले लें और इधर प्राइस ले लें, तो हर प्राइस के लिए 2.5 पे, तो ये 2.5 पे ये 14, ठीक है। फिर 2.75 पे 11.5, तो 2.75 पे 11.5, और ये जो हम कर्व बनाते हैं इस कर्व को बोलते हैं डिमांड कर्व, ठीक है। तो ये जो कर्व बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, जब ग्राफ पे आप बनाते हैं, किस किस का ग्राफ बनाया आपने, प्राइस का और कितनी क्वांटिटी, किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड थी, डिमांड में थी, उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व। तो ये डिमांड जो हमने लॉ ऑफ डिमांड है इकोनॉमिक्स में, उसी का हमने क्या बनाया है, कर्व बनाया। अब हर व्यक्ति क्या चाहता है कि मैं
क्या प्राइस में अगर चेंजेस करूं तो मुझे अगर पता लग जाए कि मैं प्राइस में कोई भी चेंजेस करूं डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑब्वियस बात है हर व्यक्ति क्या करेगा, फिर बढ़ाओ, जितनी प्राइस बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको डर है कि जैसे ही आपने प्राइस बढ़ाई डिमांड गिर जाएगी, तो आप प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। तो कई बार फिर प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तो किस तरीके से आप उसको मैनेज करते हैं, वही कहलाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब लॉजिकली अगर देखें तो भाई देखिए, इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता है, कुछ होती है इसेंशियल कमोडिटी की बहुत जरूरी है, नमक, दूध, हमारा फ्यूल जिससे हम खाना बनाते हैं, डोमेस्टिक फ्यूल, तो ये बहुत जरूरी है। तो इसकी प्राइस में अगर चेंजेस आएंगे तो क्या डिमांड में चेंजेस आएंगे, तो भाई वो अलग चीज है। लेकिन एसी, कार, लग्जरी आइटम, इनकी बात करें तो इनके अगर प्राइस में चेंजेस आएगा तो इनके डिमांड में क्या फ्लक्चुएशन आएगा। तो ये सारी चीजों को मेजर करने के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सही अगर हम प्रिसाइसली बोलें तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम केवल किसके लिए देखना चाह रहे हैं, प्राइस के रिस्पेक्ट में देखना चाह रहे हैं। आप इनकम ग्रुप के लिए देखने तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर आप सब्स्टिट्यूट के हिसाब से देखना चाह रहे हैं, मतलब अगर आप कुछ अलग तरीके से डिमांड को मेजर करना चाह रहे हैं, तो बाकी सारे फैक्टर्स को क्या करेंगे, आप कांस्टेंट रखेंगे और केवल उसी फैक्टर के अफेक्ट को डिमांड के रिस्पेक्ट में मेजर करने का नाम जो होता है दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बेसिकली इसको सही तरीके से अगर हम बोलें तो दैट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हर कोई जानना चाह रहा है कि अगर मैं प्राइस में चेंजेस करूं तो डिमांड में कितना फ्लक्चुएशन होगा। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जितना परसेंट चेंज हुआ है क्वांटिटी में डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो प्राइस में चेंज आया है विथ रिस्पेक्ट टू। तो अब यहां पर डिफरेंशिएशन का रोल आ जाता है, और डिफरेंशिएशन की बात करें मतलब P फॉर प्राइस और Q फॉर क्वांटिटी डिमांडेड इनटू DQ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, क्वांटिटी का विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। इस चीज को मॉड इसलिए लगाया कि यूनिवर्स दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। बेसिकली जब हम बात करें प्योर मैथमेटिक्स की तो हम यहां पर क्या लगा देते हैं, माइनस लगाते हैं। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ डिमांड पर परसेंट इंक्रीज इन प्राइस। तो डिक्रीज के लिए यहां पर फिर हम क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। और अगर आप जनरली जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो क्वेश्चंस करने में जो इलास्टिसिटी का हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं वो x और p में दिया होता है। डिमांड फंक्शन हमें किस में दिया होता है, p और x, क्योंकि क्वांटिटी और प्राइस, तो प्राइस को तो हमने p बता दिया और क्वांटिटी को हम q की बजाय अगर x बता दें तो उससे क्या आएगा, तो e इक्वल्स टू माइनस, और आप इसको आगे भी लिख सकते हैं, तो p बाय x, प्राइस को आप क्या कर दीजिए, आगे लिख दीजिए p बाय एक्स इंटू, या केवल सिंपली डॉट लगा दें, तो डॉट dq दैट इज dx बाय dp, ठीक है ना। तो dx बाय dp, तो ये आपका क्या कहलाएगा, x के रिस्पेक्ट में, x और p में अगर आपने बताया है। और अगर आप p और q में कर रहे हैं कि अगर आपने यहां पर इसको प्राइस को p में बता दिया और क्वांटिटी को q में बता दिया, तो फिर ये यहां पर आप dq बाय dp इंटू p बाय q, तो यहां पर q को देखा जाए तो मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, x से, देखें, क्योंकि इन जनरल किताबों में जो सवाल होते हैं। अब E अगर आपका ग्रेटर देन 1 है तो ये इलास्टिक कहलाता है, E इक्वल्स टू 1 है तो ये यूनिट इलास्टिसिटी कहलाती है, और E अगर लेस देन 1 है तो ये इनइलास्टिसिटी, ठीक है। और 0 और इनफाइनाइट भी आता है, वो भी हम बात करते हैं। पर इसके लिए क्या करना है, तो आपको बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब, बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन का जो सबसे कॉमन जिसको हम पावर रूल बोलते हैं, ये आपको आना चाहिए। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट को आप बाहर करिए और फंक्शन का करिए, और सिंपली अगर प्लस माइनस में फंक्शन एसोसिएट हैं तो उनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये इतना बड़ा बेसिक है, कोई बहुत हायर डिफरेंशिएशन सीखने की जरूरत नहीं हो रहा, बड़ा बेसिक सीखना है आपको। और इसके लिए मैंने क्या किया है, आपके लिए ऐप डिजाइन कर दिया है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन भी नीचे लिंक में दिया हुआ है, आप ये ऐप पर जाइए, और एक्स्ट्रा टॉपिक में, ऑल कोर्सेज में तो पूरा मैथमेटिक्स मिल ही जाएगा आपको, पर एक्स्ट्रा टॉपिक में आप चाहें तो केवल डिफरेंशिएशन सीख सकते हैं। और उसके ये पूरे पांचों के पांचों, जैसे मैंने इसको पढ़ाने के लिए 5 बेसिक लेक्चर्स लगाए हैं और वो अनलॉक हैं,
तो आप सबसे पहले इनको देख लीजिए और फिर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करिए, तो फिर आपको लगेगा कि अरे बड़ा आसान है, केवल बेसिक सीखना है। और ये मैंने 5 लेक्चर में कंप्लीट किया है, तो 5 लेक्चर आपको वहां पर अनलॉक है। ठीक है, अनलॉक का मतलब है कि आपको बस केवल डिफरेंशिएशन को क्लिक करना है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसके पूरे पहले 5 लेक्चर्स कर लीजिए, उसमें हमने आपको यही बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन की ट्रेनिंग दी है। तो जब ये बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन की ट्रेनिंग हो जाएगी तो फिर अब आपके लिए इलास्टिसिटी और डिमांड के सवाल करना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन क्लियर। तो अब देखो कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि भाई जब जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, इनमें नेगेटिव कोरिलेशन है, बात समझ में आ गई। आप क्या चाहते हैं, तो भाई हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि अगर मैं प्राइस में चेंजेस लाऊं तो डिमांड में कितना चेंज होगा। अगर ये मुझे पता लग जाए कि वो इलास्टिक है, इनलास्टिक है, परफेक्टली इनलास्टिक है, तो क्या मैं उसमें कितना चेंज कर सकता हूं। हर व्यक्ति चाहता है ना प्राइस में चेंज करना, तो कितना चेंज करें। तो वो अगर हम पहले से मेजर कर लें तो फिर हमारे लिए डिसीजन लेना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो उसको कैसे मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, वो यहां पर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा और मैनेजमेंट में भी किसी प्रकार की आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपको 100% इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। पर उसके लिए आपको बेसिक्स आना चाहिए, तो तुरंत इसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने नीचे लिंक में दिया हुआ है। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, रजनीश शर्मा क्लासेस सर्च करिए और आप इसको एंड्रॉइड यूजर तो डायरेक्ट यूज कर पाएंगे, और जिन लोगों का आईफोन यूजर है या लैपटॉप पे चलाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट करिए, उसके लिए भी क्या दिया हुआ है आपको लिंक में दिया हुआ है, आप केवल वो लिंक को फॉलो करिए, वेबसाइट पे जाइए, वहां से आप हमारे डेस्कटॉप पे भी इसको रन कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी रन कर सकते हैं, आई स्टोर यूजर भी इसको यूज कर पाएंगे, और एंड्रॉइड वाले तो डायरेक्ट रजनीश शर्मा क्लासेस सर्च करिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो जरूर से डाउनलोड कर लीजिए अगर आप थारोली स्टडी करना चाहते हैं तो। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, और ये इस टाइप का इतना इजी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या था, द डिमांड फंक्शन ऑफ ए कमोडिटी पी इक्वस टू आपको दिया हुआ है, दैट इज द एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आपको ये डिमांड फंक्शन P इक्वल्स टू 100 माइनस 0.5 एक्स स्क्वायर, ये आपको डिमांड फंक्शन दिया होता है। डिमांड फंक्शन का मतलब ही होता है कि जब आप ये कर्व बनाते हैं तो यहाँ प्राइस है और ये एक्स है, तो अगर आपने इस प्राइस और एक्स के बीच में कोई रिलेशन बनाया है तो उसको क्या बोलते हैं, जो इक्वेशन बनाई है जिसके थ्रू ये प्लॉट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन मतलब जिसके थ्रू एक रिलेशनशिप की, अब आप यहां पर क्या करिए, एक्स की अलग अलग वैल्यू रखिए तो आपको पी की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, तो ये उससे ये कर्व बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन। ये क्वेश्चन में दे रखा होता है। आगे क्या दे रखा है, द प्राइस पी इक्वल्स टू 10, प्राइस भी आपको दे रखी है 10 की, पी की वैल्यू 10 है। फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और हमें क्या निकालनी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, दोनों तरीके से किया जा सकता है। आप डायरेक्ट इसका, अब हमारा अगर फार्मूले की बात करें तो हमें क्या चाहिए, एक्स। ठीक है, तो फार्मूले की अगर आप देखिए तो फार्मूला अगर आप देखें तो हमें क्या चाहिए, पी बाय एक्स, पी की वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्स, और डी एक्स बाई डी पी। तो पी की वैल्यू तो मुझे पता है, एक्स मुझे नहीं पता है, तो जब भी वो पी देगा तो आपको एक्स निकालना है और एक्स देगा तो पी निकालना है। तो यहां पर हमें पी की वैल्यू दे रखी है, यहां पर मैं 10 लिख देता हूं, इक्वल्स टू 100 माइनस 0.5 एक्स स्क्वायर, ये उधर गया तो 0.5 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो गया 100 माइनस 10, तो 0.5 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 90, 0.5 को डिवाइड लगा दीजिए तो 90 डिवाइडेड बाय 0.5, तो अगर हमारे पास कैलकुलेटर है तो 90 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये आ गया आपका 180। अगर आप चाहें तो ये आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 180 है, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 180, और इसका अंडर रूट निकालें तो 13.42, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, तो उसका सिंपल सा डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन बजाय कुछ करने के हम यहां पर इस तरीके से कर लेते हैं, p इक्वल्स टू, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 100 माइनस 0.5 एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन dp बाय dx। तो जो थोड़ा भी अगर आपने डिफरेंशिएशन के मेरे लेक्चर्स देखें तो आप बोलोगे सर सबसे आसान है, बजाय टेक्निकल होने के केवल आपको क्या करना है,
dp बाय dx इक्वल्स टू, ठीक है, तो dp बाय dx इक्वल्स टू, तो 100 का क्या हो जाएगा 0 माइनस 0.5 एक्स स्क्वेयर की बात करें तो एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो ये dp बाय dx की वैल्यू मेरे पास आ गई है, दैट इज माइनस का x, 0.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला देख लेते हैं, इसको ईटा से बताते हैं, इसको क्या बोलते हैं ईटा, इसको रिप्रेजेंट करने का क्या होता है ईटा, और यहां पर डी लिख देते हैं, दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी होता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ साथ क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी होता है, तो इलास्टिसिटी के लिए हम क्या कर देते हैं यहां पर ये, तो P बाय एक्स इंटू डी एक्स बाय डी पी। अब देखो P मतलब प्राइस, X मतलब क्वांटिटी डिमांडेड और dx बाई डी, लेकिन हमारा वैल्यू क्या आया है dp बाई dx, तो ये जो dp बाई dx कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका इन्वर्स कर लो, तो अगर मैं इसको dx बाई dp लिखता हूं, dx बाय dp करता हूं, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन माइनस एक्स। अब सवाल करना बड़ा आसान हो गया, केवल यहां वैल्यू पुटअप करनी है, p की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू रख दो, 1 बाय एक्स रख दो, लेकिन अगर आप यहां रखें तो आपको खुद ही दिखेगा कि ये ईटा इक्वल्स टू माइनस पी, तो अभी p की जगह हम कुछ नहीं रख रहे हैं, तो ये x है ही, अभी कुछ भी नहीं रख रहा हूं, तो यहां पर x इज इट इज dx बाई डी की जगह मैं क्या लिख देता हूं 1 अपॉन माइनस एक्स। तो अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस पी, तो माइनस माइनस प्लस, दो माइनस थे अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब p की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी थी, तो हमें p की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 10, तो ये हमने लिख दिया 10, और एक्स स्क्वायर हमने निकाला अभी, ये रहा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 180, वरना 13.42 का स्क्वायर भी आप 2 बार लिखते तो भी आता, तो यहाँ पर क्या आ गया 180, डिवाइड लगा दो, ये आ गई वैल्यू आपकी, तो ये आ गया आपका 10 डिवाइडेड बाय 180, तो ये आ गया 0.05555 मतलब 6, तो 0.05555 आ रहा है, मतलब आप इसको राउंड ऑफ करके कर दीजिए। अब 0.06 ये आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आया, मतलब क्या हुआ कि अगर वैल्यू इंफिनिटी आ जाए, ये थ्योरी में काम आएगा, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या हो गया, चेंज इन प्राइस रिजल्ट इन डिमांड डिक्लाइन टू जीरो, कि आप प्राइस में चेंज करेंगे तो भी किसमें चेंजेस नहीं आएंगे, डिमांड डिक्लाइन टू जीरो। इट इज, आपने बोला ऐसा थोड़ी होता है, तो यही तो लिखा है, इट इज एन इमेजिनरी सिचुएशन, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। अगर जीरो आ जाए, वैल्यू क्या आ जाए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जीरो, तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इनलास्टिक, मतलब चेंज इन प्राइस इल्ड नो चेंज इन डिमांड, प्राइस में चेंज करने पे डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ये भी एक इमेजिनरी सिचुएशन है। तीन ही केस होते हैं कि या तो एक से बड़ा है, या एक है, या एक से कम है। तो अगर एक से बड़ा है मतलब इलास्टिसिटी चेंज इन प्राइस, अगर आप प्राइस में चेंज करेंगे तो सिग्निफिकेंट चेंज इन डिमांड, डिमांड में एकदम चेंज दिखेगा। अभी एसी लग्जरी आइटम के लिए जनरली यूज होता है कि अगर लग्जरी आइटम की प्राइस कम हो जाएगी, तो आप अभी सोच ही रहे थे, लेकिन आपने कहा बहुत कम हो गई तुरंत खरीद लो, तो ये तुरंत उसके ऊपर जाएंगे आप। लेकिन अगर बहुत महंगा हो गया तो आपने कहा यार बाद में करते हैं, बजट बजट नहीं है। तो एसी अगर आपको खरीदना है और आपको पता है कि एसी 40,000 का आता है, लेकिन किसी कारणवश आपको 70% डिस्काउंट मिल रहा है, तो जैसे ही प्राइस गिरेंगे आप तुरंत खरीद लेंगे। यूनिटरी का मतलब 1, मतलब जितना चेंज इन प्राइस इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे, वो क्या कहलाता है 1। और लेस देन 1 मतलब इनइलास्टिक, चेंज इन प्राइस इल्ड एंड इनसिग्निफिकेंट चेंज इन डिमांड। ऑब्वियस बात है, जैसे मैं बात कर रहा था आपको कि ये हमारी इसेंशियल कमोडिटी में आता है कि भाई नमक, अब नमक के प्राइस बढ़ जाएं तो क्या आप नमक खाना छोड़ देंगे, दूध के प्राइस अगर बढ़ जाएं तो क्या आप चाय पीना छोड़ देंगे, या हमारे डोमेस्टिक फ्यूल, अगर हमारे खाने बनाने का सिलेंडर जो है वो महंगा हो जाए तो क्या हम खाना बनाना छोड़ देंगे। तो ऑब्वियस बात है आपने बोला नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना हमारी। तो
ऐसे अगर कोई कमोडिटी है तो उसका आंसर क्या आता है, लेस देन। ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि थ्योरी लिखनी है। सवाल की बात करें तो हमने आपको बता ही दिया कि केवल डिमांड फंक्शन देगा, आप उसका पहले एक्स देगा तो पी निकालना, पी देगा तो एक्स निकाल दे। तो पी और एक्स निकाल देने के बाद क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है और फार्मूले में रखना है। अब ये बात अगर आप समझ गए हैं तो ये मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। अगर इसको आप ऐप पे जाएंगे, वहां पर आप डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में देखेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, और ये जो आज मैंने पढ़ाया है इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन सीख लीजिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चुटकी बजाते खत्म हो जाएगा, और इसका श्योर क्वेश्चन आता है, आते ही आता है। डिफरेंशिएशन है तो डिफरेंशिएशन के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहले ही प्रायिकता जो पॉसिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो बिल्कुल मिस मत करिए, ये क्वेश्चन करके देखिए, और ऐसे ढेरों वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने वहां पर सॉल्व कर दिए हैं। आपको केवल क्या करना है, ये ऐप डाउनलोड कर लेना है, रजनीश शर्मा क्लासेस सर्च करिए और अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। ठीक है, आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे आपका सारा टेंशन रिलीज हो जाएगा, क्योंकि अब चाहिए आपको एक सिक्वेंशियल पढ़ाई, एक सिस्टमैटिक तरीके से किसी व्यक्ति ने बताया हो, एक के बाद एक क्वेश्चन इस तरीके से लाइन अप करे हैं कि आप थोड़े से वीडियो देखने के बाद अपने प्रीवियस ईयर पेपर को उठाइए और आप पाएंगे सारे आपसे बनने लगेंगे। तो जो अब तक आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं था कि अरे यार इसमें बहुत सारी मैथमेटिकल टेक्निकल बातें, वो सब वॉश आउट हो जाने वाली हैं इस ऐप को डाउनलोड कर लेने के बाद। ठीक है, और जो लोग लैपटॉप या आईफोन यूजर हैं वो हमारी वेबसाइट विजिट करिए, और वो वेबसाइट की लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो जय हिंद, मिलते हैं ऐप पर। टिल देन कीप लर्निंग, गुड बाय।